सब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। एक और वीडियो आ रही है अपनी जो है E27 फ्यूल के ऊपर। पहले भी थोड़ी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसपे आपको बहुत अच्छा खासा प्यार आया था। अब इस फ्यूल के ऊपर कुछ नए अपडेट्स वगैरह आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपडेट्स भी आपको बताए जाएं। अपडेट्स क्या आए हैं वो आप एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अभी ये रूल पास नहीं हुआ है। ये पास करने के लिए जो इसका नोटिस रहता है, जो अर्जी रहती है वो लगेगी आपके या तो अगस्त के लास्ट में या फिर आपके जो है सितंबर के लास्ट में। ये दो जो मंथ्स रहते हैं इनके लास्ट में लगेगी वो। अब उस पे भी एक कंडीशन है, हो सकता है वो जो है रिजेक्ट हो जाए फाइल, हो सकता है वो फाइल जो है अपनी जो अप्रूव हो जाए, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर अगर मान लो पास हो जाती है फाइल, ये आप ये मत सोचना कि साथ के साथ ही ये फ्यूल टाइप आ जाएगा। देखो अभी तक E20 जो फ्यूल है ना वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाया। नॉर्मल पेट्रोल भी कई जगह पर मिल रहा है अभी तक। यहाँ पर जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे अभी डीजल बंद करने की बात 3-4 साल से हो रही है लेकिन अभी तक डीजल बंद नहीं हो पाया। यहाँ पर ऐसा रहता है कुछ, ये ना थोड़ा जो इंडिया का जो ये सिस्टम है ना ये बहुत ज्यादा स्लो है। जैसे अभी तक E20 फ्यूल ही प्रॉपर तरीके से हर जगह आ नहीं पाया, तो E27 अगर पास भी होता है ना तो उसको आने को कम से कम साल से 1.5 साल का वक्त लगेगा। ठीक है, मान लो 6-7 महीने में भी अगर आता है ना वो रेयर जगह पर ही मिलेंगे। अगर आपको ना प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर हर जगह E27 ही फ्यूल मिले, उसको करने के लिए अभी भी 2.5-3 साल लगेंगे इनको। हाँ, हो सकता है E20 फ्यूल अप्लाई अच्छी तरीके से हो जाए क्योंकि अभी भी E20 जो है पास हुआ है, कई जगह पे मिल भी रहा है। अभी E20 जो है अपना मान के चलो अभी प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुआ नहीं है, कहीं कहीं जगह पर नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है आपको अभी भी। कुछ ऐसा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलो अगर आप सोच रहे हो कि E27 आ जाएगी तो अब E20 गाड़ियां लें या ना लें, बिकॉज अब आगे है सारा फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन में ही सबसे ज्यादा जो है कार ब्रांड्स की जो है सेल्स होती है, या फिर जो अपना ईयर के एंड में, क्योंकि वहां पर इनको अपना स्टॉक क्लियर करना तो वहां पर डिस्काउंट वगैरह लगते हैं तो सेल्स बहुत ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। अब बहुत लोगों का यही सवाल सेम होगा कि E20 गाड़ी अब लें या ना ले। देखो E27 अगर पास होता है ना, E20 फ्यूल अभी 4-5 साल कहीं नहीं जाने वाला। अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेने लगे हो, चाहे नई गाड़ी लेने जा रहे हो ब्रांड न्यू, देखो सेकंड हैंड भी लेते हो ना तो कोशिश ये करना 2021 के बाद की गाड़ी लेना, बिकॉज वो E20 के साथ कंपेटेबल है। अब E20 में E27 डालोगे ना फ्यूल, थोड़ा नॉर्मल फर्क आएगा। ये भी नहीं कि आपको डालती 1 हफ्ते के बाद गाड़ी में नजर आने लग जाएंगे, ये आएगा 6-7 महीने उस पर यूज करने के बाद। या फिर वो उस पर भी डिपेंड करता है आप अपनी गाड़ी को टैंक टू टैंक यूज करते हो या फिर किस तरीके से यूज करते हो और कितना यूज करते हो अपनी गाड़ी को, उस पर भी कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा ये चीज। ठीक है, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको गाड़ियां लेनी है तो E20 आप आराम से लीजिए। BS4, BS3 या BS2 गाड़ियों को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलना, बिकॉज ये गाड़ियां तो बिल्कुल भी जो है आपकी E20 के साथ भी अभी थोड़ी कंपेटेबल है, हल्की फुल्की। जैसे कह सकते हैं कि इनमें 1-2 साल बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन E27 के साथ ये नहीं चल सकती। अब जैसे एक आपको मैं बताता हूँ, अब जैसे ऑटो एक्सपो हुआ था 2025 का, ठीक है, उसमें मारुति ने और टाटा ने ना अपना एक फ्लेक्स फ्यूल बताया था जो कि आ जाएगा। मेरे हिसाब से जो एप्लीकेबल होगा ना वो फ्लेक्स फ्यूल ही होएगा भारत में, क्योंकि उसमें आपको क्या है ना, जैसे ये इथेनॉल क्या है यहाँ पर 20% अभी तक अप्लाई हो रहा है, 27 की अप्लाई होने की बात चल रही है, पर जो फ्लेक्स फ्यूल है ना उसमें 90% इथेनॉल, 10% ऑफ पेट्रोल रहेगा। अब इसको करने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी ये चीज देखो। सबसे पहले गाड़ियों का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो एक गाड़ी है जिसका एक शोरूम रेट है 8 लाख रुपए, अब वही गाड़ी आपको 9.5 पौने 10 लाख की मिलेगी। एक तो क्या हुआ, आपका प्राइस बढ़ गया। अब अगर एक्स शोरूम पे बढ़ेगा तो ऑन रोड पे भी बढ़ेगा प्राइस तो। ठीक है, देन नेक्स्ट जो चीज रहती है यहाँ पर, माइलेज भी कम होगी, बिकॉज ऑफ यार जो पेट्रोल की पावर है ना वो इथेनॉल तो नहीं निकाल सकता ना, इथेनॉल उसकी पावर में कमजोर होता है उससे, पेट्रोल से। यहाँ पर आपकी थोड़ी माइलेज भी गिरेगी। जैसे हम मान के चलो एक गाड़ी है जो कि 20 की एवरेज दे रही है, वो 15-16 की एवरेज देगी,
तो मतलब एक तो आपकी एवरेज गिरेगी, दूसरी बात ऊपर से आप 1.5 लाख के आसपास की प्राइसिंग ज्यादा दोगे। सो मेरे को तो लग रहा है यही जो E90 फ्यूल है ना, फ्लेक्स फ्यूल, यही अप्लाई होगा, बिकॉज ऑफ इसमें ही फायदा है। अब देखो E27 फ्यूल आप अप्लाई कर देते हैं, फिर अगले 6 महीनों साल में ये कहेंगे E50 करना है जी, E70 करना है जी। मेरे हिसाब से जो अप्लाई होगा ना, E90 इकट्ठा ही होगा बस। ये अब मारुति और टाटा पे है, ये कितनी जल्दी अपनी गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी लाते हैं। बिकॉज इन दो ही जो कंपनियों ने ये ऑटो एक्सपो में कहा था कि हम अपनी गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल लाएंगे, जिसमें 90% इथेनॉल और 10% पेट्रोल रहेगा। सो अब देखने वाली बात यह है, सिर्फ मारुति और टाटा के ऊपर है ये कितनी जल्दी लाते हैं फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल अगर आ जाता है तो वो तो पक्का ही अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद तो मतलब आपको जो E27 जो गाड़ियां वो तो बिल्कुल भी उसको झेल नहीं पाएंगी। अब खुद सोचो 20 में आपका कितना प्लस हो रहा है, देखो 70% इथेनॉल ज्यादा बढ़ गया ना, वो गाड़ियां झेल ही नहीं पाएंगी यार। सो यहाँ पर मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, अगर ये E90 आएगा ना फ्लेक्स फ्यूल, इसको आने में भी अभी 2-3 साल लगेंगे। इसको अप्लाई होने में भारत में हर जगह मिलते मिलाते इसको 5-6-7 साल लग जाएंगे अभी। अब डीजल की आप उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे 3-4 साल हो गए बंद करना है ऐसे लगे हुए हैं। अभी 3-4 साल और डीजल कहीं नहीं जाने वाला। बिकॉज यार जो डीजल होल्ड कर सकता है ना, वो पेट्रोल सीएनजी इलेक्ट्रिक नहीं कर सकता यार। अब किसी को इमरजेंसी है, उसकी इलेक्ट्रिक पड़ी है 0%, 10%, 20%, वहीं पर डीजल गाड़ी है, टैंकी खाली पड़ी है, 2,000 का तेल डलवाओ, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का तेल डलवाओ, अपना चलाते बनो। अब उस डीजल गाड़ी में आपकी मर्जी है, आपने 1,000 किलोमीटर अगर जो है लगातार चलानी है या 1,500 किलोमीटर लगातार चलानी है। अब कई लोग होते भी ऐसे जो 1500 किलोमीटर गाड़ियां लगातार खींचते हैं, बस वो 10-10 मिनट गाड़ियों को थोड़ी देर बाद आराम दे देते हैं कि गाड़ी को ठंडा हो जाए, 10 मिनट बाद फिर 1500 खींच दी, मतलब 1500 के लिए आगे कंटिन्यू कर दिया। अब यहीं पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसकी तो रेंज सारी 300-400 किलोमीटर है। 300-400 किलोमीटर के बाद उसने जो है चार्ज लगना है, चार्जिंग के लिए अब इसको आपको वेटिंग बहुत ज्यादा मिलेगी। अब चार्जर कितने ही लगा लेंगे। अब फ्यूल पंप पे कितनी गाड़ियां डेली जाती होंगी, गाड़ियां फ्यूल फिल करवाने के लिए, उनको कितना टाइम लगता है, 2 या 3 मिनट, ठीक है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रिक जाएगी, एक इलेक्ट्रिक कार ही कम से कम घंटा 1.5 लेगी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहाँ जाएंगी। अगर मान के चलो एक पेट्रोल पंप से डेली की 500 गाड़ियां जो है पेट्रोल या डीजल डलवा रही हैं, 500 गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक चार्जर की आ जाएंगी, तो यार वो चार्ज कर पाएंगे इतनी गाड़ियों को? पूरा दिन तो वहां पर वेटिंग में ही ना निकल जाएगी। अच्छा दूसरी बात, अगर लाइट चली जाती है चार्जिंग बंद। तो यार मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि डीजल अभी 4-5 साल तो कहीं नहीं जा सकता। अब जैसे यार ये कुछ गाड़ियां है ही ऐसी जो डीजल में बिकती, जैसे इनोवा, अपनी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, XUV700, थार, ऐसी गाड़ी तो बिकती है डीजल में। ये गाड़ियों को तो पेट्रोल में चलाने का कोई फायदा ही नहीं है, ना चलाने में मजा है, ना कोई एवरेज है, ना कुछ है। तो ऐसी गाड़ी तो चलती वैसे ही डीजल में मतलब जो ज्यादा लोड वाले चीजें होगी उनको डीजल ही चाहिए यार। डीजल जो होल्ड कर सकता है वो इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं नहीं कर सकती। अब इलेक्ट्रिक को बंदा पानी में डालने से भी डरता है, अगर कहीं पानी खड़ा है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक को बंदा वैसे ही डालने से डरता है, खराब होएगी इसकी मोटर। डीजल पेट्रोल हो बंदा एक बार तो भी थोड़ा कम सोचता है कि उसको पता है चलो एयर फिल्टर से पानी जा सकता है, इतना पानी नीचे है तो चलो लगा लिया पानी गाड़ी। सो मेरा मतलब यही कहने का मतलब है, ये E90 फ्यूल ही मेरे हिसाब से अब सीधा अप्लाई होगा। अगर होता भी है तो इसको अभी भी 4-5 साल लगेंगे। बाकी यार अगर ये E27 फ्यूल टाइप अगर अप्रूव करते हैं ये वाली फाइल, तो मतलब यार ये एक ही है, सरकार को बस सिर्फ ना लोगों को परेशान करके उनसे बस टैक्स वसूलना है जैसे मर्जी। बस आप टैक्स दे दो उनको, क्योंकि गाड़ी लोगे टैक्स दोगे, गाड़ी का इंश्योरेंस कटवाओगे टैक्स दोगे, गाड़ी के सर्विस करवाने जाओगे लेबर में टैक्स दोगे, पार्ट्स लोगे गाड़ी के उसमें टैक्स लेंगे जी, गाड़ी का कोई चीज खराब हो जाती है उसको नया डलवाना है जी टैक्स लेंगे, गाड़ी को टूल टैक्स पे चलाओ और रोड पे चलाओगे टूल टैक्स लेंगे जी। तो सरकार को है कि बस टैक्स हमें मिल जाएगा अगर हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे। तो अगर उस बात से चलते हैं, अगर E27 आता है तो मतलब यही समझ लेना कि सरकार को सिर्फ यही है कि हमें टैक्स चाहिए और कुछ नहीं है। अब जैसे इस गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाने का टाइम आ चुका है, अब मैं इंश्योरेंस पता कर रहा हूँ ना, जैसे मान के चलो एक इंश्योरेंस मैंने अभी पता किया है अपना ICICI लोम्बार्ड का, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। उसका प्राइस पता क्या है,
3700 मेरा 50% एनसीबी बोनस है, ठीक है, 3700 समथिंग है, लेकिन जीएसटी डाल के मेरे को पता कितने का पड़ रहा है, 4531 रुपीज का। अब ये आप खुद देख लो। अब यहाँ पर मैं 800 रुपये फालतू दे रहा हूँ कहीं ना कहीं। क्या हुआ, ये टैक्स के चक्कर में, हर चीज में टैक्स में, हर महीने मेरे से ये 800 900 1000 ऐसे ही वसूलते हैं, मतलब मेरे से क्या हर ओनर से वसूलते होंगे। सो यहाँ पर ऐसा कुछ फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। सो ये कुछ इस फ्यूल टाइप पर मतलब जो है अपना अपडेट्स आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताई जाए। सो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।